मैं डॉक्टर अशोक कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टॉपिक सब ग्रुप। पिछले दो लेक्चर्स में हम सब ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध किसी अरिक्त समुच्चय H, किसका समुच्चय, किसी ग्रुप का, वो सब ग्रुप कब होगा, उसके लिए कंडीशन हमने बताई थी आपको। A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। वहां पर एक बात लेके चले थे कि ग्रुप कैसा भी है, इट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक जनरल कंडीशन थी कि वो ग्रुप कैसा भी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो सबसेट है वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट है तो कैसा भी हो सकता है। यहां पर हम दूसरा रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं कि यदि G हमारा परिमित ग्रुप है, मतलब G हमारा फाइनाइट ग्रुप है, तो उपरोक्त प्रतिबंध क्या होगा उस केस में। G अगर हमारा फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमने G कुछ भी, लेकिन अगर हम एक कंडीशनल बात कर रहे हैं कि G अगर फाइनाइट हो तो क्या होगा, तो G फाइनाइट है तो प्रतिबंध हमारे चेंज हो जाएगा जी, और हम उस केस में ये कहेंगे A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H, जिसे हम निम्न प्रमेयों के द्वारा सिद्ध करेंगे। प्रमेय क्या है, किसी परिमित ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H। The necessary and sufficient condition for a non-empty subset, और सबसेट को हम क्या कहते हैं, ग्रुप के सबसेट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। H of a finite group G to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H। तो एग्जाम में इन दोनों थ्योरम के प्रूफ को उल्टा पुल्टा न कर देना। आप लोग ध्यान रखना कि अगर परिमित की बात कर रहा है तो हमारी कंडीशन ये है, और यदि किसी भी ग्रुप की बात कर रहा है तो कंडीशन AB इनवर्स है। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। सपोज H is subgroup of a finite group G। सबग्रुप है तो H itself एक ग्रुप है, itself एक ग्रुप है, इसका मतलब जो G का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो H का भी है। मतलब क्या हुआ, H is closed with respect to operation of G। मतलब क्या हुआ कि यदि A और B H के अवयव हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी हमारा H का अवयव होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन हमारी प्रूव होती है। इसके विपरीत हम लेते हैं कि माना H G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, और किस प्रकार कि A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H, और हमारा टारगेट है कि H G का सबग्रुप होना चाहिए, या हमें ये प्रूव करना है कि H is itself एक ग्रुप, क्योंकि H G का सबसेट तो है ही है, दिया हुआ है। अब हम यदि ये प्रूव कर देते हैं कि H itself एक ग्रुप है, तो ग्रुप की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक समरूपता लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल आसान है कि अगर A B H में है तो A B belongs to H, ये हम कंडीशन दी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि H is closed, H is closed। नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। हमने कहा कि माना E G का तत्समक अवयव है, माना H का कोई एक स्वेच्छ अवयव A है तो A G का भी अवयव है। हमने A को H का कोई स्वेच्छ अवयव माना है तो A G का भी अवयव होगा। नाउ A H में है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन कि A B अगर H में है तो इनका मल्टीपल भी H में होगा, तो A belongs to H implies A square equal to A belongs to H by the given condition। This implies A square belongs to H। A square यदि H में है, A H में है तो उनका मल्टीपल A क्यू भी H में होगा। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास A m-1 belongs to H,
A belongs to H implies A m minus 1 into A belongs to H implies A m belongs to H और इसके आगे डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो उपरोक्त से a स्क्वायर a क्यू अनंत तक h के अवयव हैं, लेकिन हमारा ये g फाइनाइट है तो h भी फाइनाइट है। इसका मतलब हमारे जो एलिमेंट्स का कुछ आगे चल करके रिपीटेशन है, परंतु परिमित समुच्चय G का H एक परिमित उपसमुच्चय है, इसलिए अवयवों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब पुनरावृत्ति रिपीटेशन होगा। अर्थात कुछ पूर्णांकों R तथा S के लिए, ये मैंने R तथा R लिख दिया, R तथा S के लिए जहां R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन 0, R तथा S के लिए आपको यहाँ करेक्शन कर लें, R तथा R की बजाय R तथा S के लिए जहां R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन 0, AR इक्वल टू AS, AS चूंकि हमारा ये H का अवयव है, AS हमारा ये H का अवयव है, H का अवयव है तो G का अवयव है, G हमारा ग्रुप है तो AS, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं देखें, AR इंटू A की पावर माइनस S इक्वल टू AS इंटू A की पावर माइनस S। कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि AS हमारा G का अवयव है तो AS का इनवर्स भी G का अवयव है और AS का इनवर्स को हम लिखेंगे A की पावर माइनस S भी G का अवयव है। तो हमने क्या किया कि A की पावर माइनस S से हमने मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, और S A की पावर S इंटू A की पावर माइनस S ये हो गया A की पावर 0, A की पावर 0 इक्वल टू E, मतलब आपका ये आ गया A की पावर R माइनस S इक्वल टू E। अब R ग्रेटर देन S, R और S पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, R S से अधिक है, इसका मतलब R माइनस S ग्रेटर देन 0 पूर्णांक है, मतलब ये हुआ कि R माइनस S एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि R माइनस S ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 यदि हमारा ये है तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, अतः E तत्समक अवयव H में है, E तत्समक अवयव H में है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगेन R माइनस S ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये R माइनस S एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या हमारी एक या एक से अधिक होती है, तो R माइनस S ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब R माइनस S माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A की पावर R माइनस S माइनस 1 ये H में, क्योंकि A की जितनी भी इंटीग्रल पावर्स हैं वो हमारी सब H में है, वो सब हमारी H में है। इसको यदि हम E से मल्टीप्लाई करें A इनवर्स को, तो E A इनवर्स इक्वल टू A की पावर R माइनस S, ऊपर जो बताया मैंने आपको E की पावर R माइनस S E के बराबर है और जी इक्वल A इनवर्स, तो इसलिए A इनवर्स इक्वल टू हो गया A की पावर R माइनस S माइनस 1, और A की पावर R माइनस S माइनस 1 A की इंटीग्रल पावर है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता के चला हूँ कि जितनी भी इंटीग्रल पावर्स A की वो H का अवयव है, इसलिए A इनवर्स भी H का अवयव है। इसका मतलब यदि A H में है तो A इनवर्स भी H में है। A को हम क्या है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर चले, इसलिए H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम H में विद्यमान है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू H, जैसा कि हमने पिछली थोड़ा में बताया, ABC belongs to G, ABC equal to ABC by associativity in H, hence H is a group या H is subgroup of G। नेक्स्ट फॉर्म हमारी कि if H and K are any two complexes of a group, में सम्मिश्र हैं किसी ग्रुप के, सम्मिश्र का मतलब ये हुआ कि H G का केवल सबसेट होना चाहिए, then HK इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स। हमने पिछली बार परिभाषा के दौरान आपको बताया था, जब सब ग्रुप का जो लेक्चर फर्स्ट जो हुआ उसमें, कि स्मॉल एच के बिलोंग्स टू एच के इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के। एच चूंकि जी का सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज एच सबसेट एच बिलोंग्स टू जी, के बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एच के सबसेट ऑफ जी है। दिस इम्प्लाइज
एच के बिलोंग्स टू जी, जो कि जी हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए एक समूह है, और समूह है तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी। आपने ग्रुप जब पढ़ा था, हालांकि जब डिस्क्रीट आप पढ़ते हैं तो कई बच्चे ग्रुप को बहुत लाइटली लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं ग्रुप को, और चूंकि आप लोग अभी थर्ड ईयर में हैं तो शायद मैं समझता हूँ भूल भी गए होंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि चूंकि अब आपका ये सिलेबस ही सब ग्रुप से शुरू हो रहा है, तो आप जो आपने ग्रुप परम्यूटेशन वगैरह जो पहले पढ़ा है उसको एक बार दोबारा देखें। उसमें एक प्रॉपर्टी थी, थ्योरम थी कि यदि जी एक समूह है तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी ग्रुप की प्रॉपर्टीज से, एवं एच के यदि जी में है तो इनके इनवर्स भी जी में है, और इनवर्स जी में है तो इनका मल्टीपल भी जी में है, क्योंकि जी हमारा गुणन संक्रिया के लिए हमारा क्लोज्ड है। तो उपरोक्त से हमारे पास क्या आ गया, एच के इनवर्स इक्वल टू स्मॉल एच के इनवर्स वेयर एच के बिलोंग्स टू एच के, और ये एच के इनवर्स किसके बराबर है, के इनवर्स एच इनवर्स, तो ये ऊपर बताया है आपको जी, और एच बिलोंग्स टू एच के बिलोंग्स टू के इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, और चूंकि के हमारा के में है एच एच में है, इसका मतलब के इनवर्स में है, एच इनवर्स एच इनवर्स में है, और ये जो सेट है ये हमारा सेट के इनवर्स एच इनवर्स के बराबर होता है बाय डेफिनेशन। एक एग्जांपल है कि क्या क्यू नॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू हमारे ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या हैं, ये सब होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है। तो ये नंबर्स के बारे में, नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। कई बार हम थ्योरम करके जाते हैं, आर रियल नंबर के लिए वहाँ नॉन जीरो रियल नंबर पूछ लिया, या वहाँ हमको कह दिया आर माइनस जीरो कह दिया। आर माइनस जीरो एंड आर नॉट बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। मैंने आप कुछ सिंबल्स भी आपको मैंने अभी पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप पे डाली है, उसको भी आप देखें हैं ऑल्सो। तो इफ ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट, हमारा टारगेट है जी हमको दिया हुआ है ए प्लस बी रूट टू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारा जीरो भी आता है। तो इफ ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट देन ए प्लस जीरो रूट टू बिलोंग्स टू जी। यहां हमने क्या किया, हमने कहा कि आते कि नॉट बोथ जीरो, तो हमने कहा कि ए नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो क्यों, कि ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट, और हमने कहा बी जीरो है, तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू जी। तो ए हम क्यू नॉट का एलिमेंट लिया, ए जी का अवयव हो गया, तो ये हमारा क्यू नॉट जो है जी का सबसेट हो गया। तो सब ग्रुप के लिए हमारा ये पहली कंडीशन है कि उसका ये सबसेट होना चाहिए, वो हमारी पूरी हुई। ऑल्सो इनवर्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी इज एक्स इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। नाउ हमारा टारगेट है कि अगर ए बी क्यू नॉट में है तो उनका जो प्रोडक्ट है ए बी इनवर्स भी क्यू नॉट में हो, ये हमारी कंडीशन है सब ग्रुप के लिए। क्यू नॉट जो कि हमारा इनफाइनाइट सेट है, अगर फाइनाइट होता तो हम ए बी कह देते, इनफाइनाइट है तो हमको जब भी हम ये कंडीशन लगा रहे हैं तो उधर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वेदर दिस इज सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो हमको फिर ये कंडीशन वो लगा सकते हैं हमारा से ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई ए बी बिलोंग्स टू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इक्वल टू ए अपॉन बी, और चूंकि ए और बी रैशनल नंबर हैं तो उनका जो डिवीजन है वो भी रैशनल नंबर होगा। फॉर ए बी आर रैशनल इम्प्लाइज ए अपॉन बी इज रैशनल, इसका मतलब क्यू नॉट इज
सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ये रैशनल है और हम ए और बी को हम क्यू नॉट का एलिमेंट लेके चले हैं, ए बी इनवर्स क्यू नॉट का एलिमेंट आ गया, नॉन जीरो है ये। तो हमारा क्योंकि क्योंकि हमारा ये ए जो है हमारा ये नॉन जीरो है, और नॉन जीरो में नॉन जीरो एलिमेंट है, और बी हमारा क्या है, ऊपर हम लेके चले हैं, देन ए प्लस जीरो। अब चूंकि यहाँ पर ए और बी दोनों ही नॉन जीरो है, ए और बी दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट में आपस में यदि हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा, नॉन जीरो एलिमेंट ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।